हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोग्राफी हिंदी हट। मणिकर्णिका मूवी में रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले कर तारीफ बटोरने वाली कंगना रनौत अब 10वीं शताब्दी की जम्मू कश्मीर की रानी दीदा पर फिल्म बनाने वाली है। मणिकर्णिका मूवी में उनकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई थी। फिल्म की सफलता के बाद मणिकर्णिका रिटर्न्स बनाने की तैयारी है। फिल्म का पूरा नाम होगा मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दीदा। इस फिल्म में वह जम्मू कश्मीर की रानी दीदा का रोल प्ले करेगी। कश्मीर के इतिहास में रानी दीदा का नाम बेहद ही गर्व से लिया जाता है। रानी दीदा बेहद खूबसूरत थी और एक पैर से दिव्यांग थी। इसके बावजूद वह गजब की योद्धा भी थी। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले और सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले सबसे खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनवी को एक नहीं 2 बार युद्ध में हराया, जिसके बाद उन्होंने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। हमारा भारतवर्ष साक्षी रहा है झांसी की रानी जैसे कई वीरांगनाओं की कहानी का। ऐसे ही एक और अनकही वीर गाथा है कश्मीर की एक रानी की। इस फिल्म को बड़े स्तर पर पेश करने की तैयारी है। इस फिल्म का निर्देशन कमल जैन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन है रानी दीदा। रानी दीदा को द कैथरीन ऑफ कश्मीर और द विच क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी दिमागी ताकत के आगे अच्छे अच्छे राजा नतमस्तक रहे थे। जब राजा महाराजा हार जाते तो अपनी मर्दानगी छुपाने के लिए रानी दीदा को चुड़ैल कहना शुरू किया और फिर दीदा चुड़ैल रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने कश्मीर पर 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक शासन किया। रानी दीदा का जन्म अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। 10वीं शताब्दी में वहां हिंदू शाही वंश का शासन था, जिसमें दीदा का जन्म हुआ। दीदा सिम्हा राजा की बेटी थी, जो लोहारा के राजा थे। एक खूबसूरत नन्ही बच्ची को उसके माँ बाप सिर्फ इसीलिए त्याग देते हैं कि वो अपंग पैदा हुई। नौकरानी का दूध पीकर पली बड़ी उस लड़की ने अपने अपंग होने की कमी को अपनी ताकत बनाया। युद्ध कला से लेकर हर कला में निपुणता हासिल की। एक दिन आखेट के दौरान कश्मीर के राजा शेम गुप्ता ने जब उस खूबसूरत राजकुमारी दीदा को देखा तो पहली ही नजर में वो उन्हें दिल दे बैठे। ये जान लेने के बाद भी कि दीदा लंगड़ी है, राजा शेम गुप्ता ने उनसे ब्याह रचाया और दीदा की किस्मत इस तरह से पलटी खाई कि उसे पति का प्यार, मान सम्मान, पुत्र रत्न तो मिला ही, साथ ही उन्होंने शेमगुप्त के राजकाज में भी भागीदारी निभाना शुरू कर दी। कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर भी रानी दीदा काफी मजबूत थी। ऐसे में वो अक्सर उनकी सलाह लेते थे। इस तरह से राजा का एक नाम दीदा क्षेम भी पड़ गया था। यही नहीं, उनके नाम से शेमगुप्त ने सिक्के भी बनवाए थे, जिन पर लिखा था दीदा शेमगुप्त देव। उस दौरान में यह सोचना भी कठिन था कि कोई व्यक्ति खुद से पहले पत्नी का नाम जोड़ ले। हालांकि 1958 में शेमगुप्ता का निधन हो गया और फिर शुरू हुआ दीदा की जिंदगी का वो कठिन दौर, जिसके बाद वो एक मजबूत शासक के तौर पर उभरी। पति के निधन के बाद दीदा पर दरबारी दबाव डालने लगे कि उन्हें पति के साथ सती हो जाना चाहिए, लेकिन रूढ़ियों का विरोध करते हुए दीदा ने बेटे अभिमन्यु के लिए जीने का फैसला किया और सती होने से इनकार कर दिया। इसके बाद दीदा के बेटे अभिमन्यु का राज तिलक हुआ और वो उसकी राज्य संरक्षक बनी। इस दौरान उन्हें राज परिवार, राज दरबार की साजिशों का सामना करना पड़ा, जिसका सामना करते हुए रानी दीदा ने राज्य पर मजबूत पकड़ बना रखी थी। कलहन में राज तरंगिनी में रानी दीदा की तुलना हनुमान से करते हुए लिखा है, जिस दीदा के बारे में दरबारी सोच रहे थे कि वह गाय की तरह सीधे चल भी नहीं सकती, उसने हनुमान की तरह समुद्र पार करके दिखा दिया। चुड़ैल लंगड़ी रानी के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि उन्होंने 35,000 सेना की टुकड़ी के सामने 500 की छोटी सी सेना के साथ पहुंची और 45 मिनट में युद्ध जीत ली। दीदा की वो जीवन यात्रा जो एक अनचाही अपंग कन्या से शुरू होकर कश्मीर के राजा की बीवी बनने और फिर विधवा होने के बाद राज्य संभालने, कई युद्ध करने और युद्ध जीतने के लिए गुरिल्ला तकनीक को लाने के प्रसंग से होती हुई उस दिलचस्प मोड़ से गुजरती है, जहां संभवतः विश्व की प्रथम कमांडो सेना एकांगी सेना के बनने का घटनाक्रम वर्णित है। तो वहीं जिस बेटे के लिए
जीवित रही, उसी के द्वारा महल से निकाले जाना, जनता से जुड़ाव जारी रखना, मंदिरों का निर्माण करवाना, सारे एशिया के साथ व्यापार और ईरान तक फैले अखंड भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए रणनीति निर्माण जैसे संदर्भ आपको इतिहास के उस दौर में ले जाते हैं जिसकी बात अक्सर होती ही नहीं है। रानी दीदा का निधन 1003 में हो गया था, लेकिन उनके बाद लोहारा वंश के शासन समग्रम राज ने सत्ता संभाली। इस दौरान 1015 और 1023 में मोहम्मद गजनवी ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, लेकिन असफलता ही उसके हाथ लगी। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त रानी दीदा की बनाई सेना काफी मजबूत थी। रानी दीदा की सैन्य विरासत के चलते समग्रम राज ने मोहम्मद गजनवी जैसे आक्रमणकारी को कश्मीर की सेवा से खदेड़ दिया था। ऐसी वीरांगना थी कश्मीर की रानी दीदा, जिसके बारे में न तो बहुत कुछ पढ़ा गया है और न ही कुछ सुना गया है। यह वही दीदा है जिनकी कहानियां भले ही इतिहास के पन्नों में धुंधली है, लेकिन लेखक आशीष कौल दीदा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के बहाने इसे जीवंत कर दिया है और भारतीयों को बार बार गर्व करने का मौका दिया है। रानी दीदा ने पुरुष प्रधान समाज की सोच को बदला और नारी शक्ति को बढ़ावा दिया। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।